अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो पंजाब की जो नई केमिस्ट्री की टेक्स्ट बुक है 11th क्लास की, उसका टॉपिक है पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। स्टूडेंट्स, पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ का क्या मतलब है कि जो भी हमारे पास एलिमेंट्स हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर पाए जाते हैं उनकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और वो जो प्रॉपर्टीज़ हैं स्टूडेंट्स वो अगर एक रेगुलर इंटरवल के बाद चेंज हो रही हैं स्टूडेंट्स, चाहे वो पीरियड के अंदर हो चाहे वो ग्रुप के अंदर हो, तो इनको इस चीज़ को स्टूडेंट्स आप नाम देते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। यानी जो प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी वो एक ख़ास इंटरवल के बाद चेंज हो रही है, तो इस चीज़ को स्टूडेंट्स पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ का नाम दिया जाता है। अब ये जो पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ है इसकी जो स्टूडेंट्स बेस है वो है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ स्टूडेंट्स क्या कहता है कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, कि जो हमारे पास फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट्स की, उनकी जो बुनियाद है स्टूडेंट्स, उनकी जो बुनियाद है वो एटॉमिक नंबर है। यानी अगर किसी एलिमेंट की फ़िज़िकल या केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो चेंज हो रही हैं तो वो उनके पीछे जो चेंज होने की जो बेसिक रीज़न है वो उनका एटॉमिक नंबर है। ये हमें स्टूडेंट्स मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बताता है। तो इन्हीं में से स्टूडेंट्स कुछ प्रॉपर्टीज़ को आज हमने डिस्कस करना है जो कि एटॉमिक नंबर के लिहाज से, एटॉमिक नंबर के चेंज होने से जो प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स चेंज होती हैं उनमें स्टूडेंट्स हमारे पास सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसे कि आपको पता है कि अगर आप एक एटम ले रहे हैं तो उसका जो रेडियस होगा उसको आप एटॉमिक रेडियस का नाम देंगे, ठीक है। ये हमारे अगर सादा ज़ुबान में इसकी डेफिनेशन करें वो तो कॉन्सेप्ट ये कि अगर आप एक एटम का रेडियस ले रहे हैं स्टूडेंट्स वो आपका एटॉमिक रेडियस है। लेकिन इसकी अगर आप डेफिनेशन देखें तो हमें कहता है कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू आइडेंटिकल एटम्स बॉन्डेड टुगेदर। यानी अगर आपके पास दो एक जैसे एटम्स हैं और उन्होंने आपस में बॉन्ड बनाया हुआ है, वो बॉन्ड आयनिक भी हो सकता है स्टूडेंट्स, वो बॉन्ड कोवलेंट भी हो सकता है। तो ये जो एटम्स हैं जिन्होंने आपस में बॉन्ड बनाया हुआ है, इन एटम्स के न्यूक्लियस के दरमियान जो हाफ डिस्टेंस होगा, इनके एटम्स के न्यूक्लियस के दरमियान जो हाफ डिस्टेंस होगा स्टूडेंट्स, इसको आप एटॉमिक रेडियस का नाम देंगे। सपोज यहाँ पे देखिए हमारे पास एटम नंबर 1 है और इसका ये न्यूक्लियस है, और ये हमारे पास एटम नंबर 2 है और ये इसका न्यूक्लियस है, और ये दोनों आपस में उन्होंने एक बॉन्ड बनाया हुआ है। तो स्टूडेंट्स इनका जो न्यूक्लियस से लेके दूसरे न्यूक्लियस तक का ये जो ओवरऑल डिस्टेंस है स्टूडेंट, ठीक है, ये दो न्यूक्लियस के दरमियान का डिस्टेंस है। लेकिन अगर आप एटॉमिक रेडियस की बात करेंगे तो इस डिस्टेंस का जो हाफ होगा वो स्टूडेंट्स आपके पास एटम्स का एटॉमिक रेडियस होगा, ठीक है। तो इस तरह हम इसको डिफाइन करते हैं कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू आइडेंटिकल एटम्स बॉन्डेड टुगेदर। यानी दो एटम्स के न्यूक्लियस के दरमियान जो कंप्लीट डिस्टेंस है उसका अगर आप हाफ लेते हैं स्टूडेंट्स तो ये आपके पास उसका एटॉमिक रेडियस आता है। एटॉमिक रेडियस की स्टूडेंट्स हम एक और तरह से भी डेफिनेशन करते हैं कि अगर आपके पास एक एटम है, सपोज करें आपके पास एक एटम है और ये इसका न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस से लेके स्टूडेंट्स जो इसके वैलेंस शेल जो होगा, जो आखिरी इसका इलेक्ट्रॉनिक शेल होगा जिसमें इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, वहाँ तक का जो फासला है न्यूक्लियस से लेके स्टूडेंट्स, इस चीज़ को भी हम एटॉमिक रेडियस का नाम देते हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये क्योंकि मैंने दो एटम्स यहाँ पे बनाए, अगर आप सिंगल एटम लेंगे तो ये न्यूक्लियस से जो लास्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल है यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको स्टूडेंट्स आप एटॉमिक रेडियस का नाम देते हैं। सो स्टूडेंट्स जो हमारे पास एटॉमिक रेडियस होता है ये वेरिएबल होता है आयनिक बॉन्ड के लिए और कोवलेंट बॉन्ड के लिए। अगर हम आयनिक बॉन्ड के बारे में बात करें कि अगर दो एटम्स के दरमियान आयनिक बॉन्ड है तो उन एटम्स का एटॉमिक रेडियस किस तरह का होगा, तो स्टूडेंट्स इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ एन आयन टू द पॉइंट वेयर इट एक्सर्ट इट्स इन्फ्लुएंस। यानी अगर आपके पास स्टूडेंट्स सपोज करें एक आयनिक रेडियस है, ठीक है, आयन है, और आयन स्टूडेंट्स क्या होता है कि जब भी आपका एटम्स इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है या गेन करता है तो आपके पास आयन बनता है, ठीक है। अगर आपका जो एटम है, सपोज करें ये एटम है आपका, ठीक है, इसका यहाँ पे न्यूक्लियस है, अगर ये इलेक्ट्रॉन एक गेन करेगा स्टूडेंट्स, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसके ऊपर स्टूडेंट नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये इलेक्ट्रॉन जब इसके वैलेंस शेल के अंदर आएगा, ठीक है, तो इसके ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज आएगा। और हमें पता है कि जो आयन है इसकी दो किस्में होती हैं, एक कैटाइन और एक एनाइन। अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो स्टूडेंट्स को हम एनाइन का नाम देते हैं,
और अगर उसके ऊपर स्टूडेंट्स प्लस का चार्ज है तो उसको हम कैटाइन का नाम देते हैं। अब ये प्लस का चार्ज कैसे आता है स्टूडेंट्स के, सपोज करें हमारे पास ये एटम है और इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स पहले से मौजूद हैं, ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर पहले से मौजूद है। अगर ये जो एटम है स्टूडेंट्स ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिलीज़ करता है, तो स्टूडेंट्स आपके पास जो पीछे चार्ज बचता है वो आपके पास पॉजिटिव बचता है। स्टूडेंट्स इसके पीछे भी कॉन्सेप्ट है कि आपको इस चीज़ का पता होगा कि एक एटम के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। स्टूडेंट्स एक एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। प्रोटॉन के ऊपर आपको पता है प्लस का चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है वो नेगेटिव का चार्ज होता है। तो जब स्टूडेंट्स एक एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर है, सपोज करें मैं कहता हूँ कि उसके अंदर 5 प्रोटॉन है और उसके अंदर 5 ही इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ से स्टूडेंट्स अगर वो एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन वो किसी दूसरे एटम को दे देता है, तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे वो होंगे 4, लेकिन जो आपके पास प्रोटॉन होंगे वो होंगे 5। तो प्रोटॉन क्योंकि बड़ी वैल्यू होगी तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है, तो इसलिए यहाँ पे जो चार्ज होगा वो प्लस का होगा। और इसी तरह स्टूडेंट्स अगर एक एटम जब वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ठीक है, यहाँ पे +5 है, जब एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये तो +5 रहेगा, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव का एक और एडिशन हो जाएगी, तो ये 5 से स्टूडेंट 6 बन जाएगा। जब ये 6 बनेगा तो हम साइन वो यूज़ करेंगे जो बड़ी वैल्यू के साथ है, तो -6। तो यहाँ पे जो आयनाइन होगा उसके ऊपर स्टूडेंट आपके पास जो चार्ज है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट था स्टूडेंट्स। अब बेसिकली जो हमने आज पढ़ना है वो तो है कि अगर आपका आयनिक रेडियाई है, अगर वो कैटाइनिक रेडियाई है तो वो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, और अगर आपके पास एनाइनिक रेडियाई है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी। स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि अगर आपका जो रेडियाई है या जो रेडियस है वो आपका कैटाइनिक है, मतलब आपका एक एटम है उसने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है। जब वो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो उसका जो ओरिजिनल एटम था, ओरिजिनल एटम जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो उसका जो साइज़ होगा आयन का, इन जो आयन बन रहा है कैटाइन, स्टूडेंट्स यहाँ पे सॉरी आयन की जगह आप लिखते हैं कैटाइन। अगर स्टूडेंट्स जो आपके पास कैटाइन बन रहा है इसका जो साइज़ होगा, स्टूडेंट्स एटॉमिक रेडियस की हम बात कर रहे हैं, साइज़, एटॉमिक साइज़ और एटॉमिक रेडियस आप एक ही टर्म के अंदर ले सकते हैं। तो अगर एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने का मतलब ये है कि स्टूडेंट्स बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि अगर आपका ये एक एटम है और ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है, और इसके यहाँ पे सॉरी अगर आपका एक एटम है और इसका ये न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर इसके शेल्स हैं, ठीक है, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब सपोज करें स्टूडेंट यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर एटम इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ कर दे, अगर ये एटम इसके जो वैलेंस शेल के अंदर है इन दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या करे, रिलीज़ कर दे, तो स्टूडेंट इसके ऊपर जो चार्ज आएगा ये +2 आएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स बेसिकली जो कैल्शियम का कैटाइन होता है वो इस प्रॉपर्टी को शो करता है, लेकिन यहाँ पे है कि जब 2 इलेक्ट्रॉन ये रिलीज़ करेगा तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे तो स्टूडेंट ये जो पीछे ये वाला शेल है इस शेल का यहाँ पे कोई मकसद नहीं रहेगा, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा शेल जो है स्टूडेंट ये ख़त्म हो जाएगा। और जब ये पूरा का पूरा शेल स्टूडेंट ख़त्म हो जाएगा और अब अगर आप एक न्यूट्रल एटम देखें तो इसके अंदर तो जो आपका ये न्यूक्लियस है इसके 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इसका जो साइज़ है ये स्टूडेंट्स बड़ा है और इसका जो साइज़ है स्टूडेंट्स ये साइज़ का छोटा है। ऐसा छोटा क्यों है कि जब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हुए तो इनके साथ पूरा का पूरा शेल इसका जो है ना वो यहाँ से डिलीट हो गया, निकल गया स्टूडेंट। तो आपका जो अगर एटम होगा उसका अगर आप एटॉमिक साइज़ देखेंगे या आप अगर उसका एटॉमिक रेडियाई देखेंगे तो वो स्टूडेंट्स कैटाइनिक रेडियाई से हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। और इस तरह अगर आप एनाइनिक रेडियाई के बारे में बात करें कि इसका जो एटॉमिक साइज़ होगा या एटॉमिक रेडियस होगा वो एक न्यूट्रल एटम के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इस चीज़ को ऑपोजिट हो जाएगा कि अगर आपके पास एक न्यूट्रल एटम है और ये इसका न्यूक्लियस है और इसके वैलेंस शेल के अंदर स्टूडेंट जैसे मैंने आपको बताया 2 इलेक्ट्रॉन है, और अब क्या होता है कि ये आपके पास एक न्यूट्रल एटम है। जब ये एक स्टूडेंट न्यूट्रल एटम है तो बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर और आते हैं। अब ये पहले ये शेल मौजूद नहीं था,
स्टूडेंट्स क्योंकि ये शेल जो है यहाँ पे मौजूद नहीं था, लेकिन जब बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो उन इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करने के लिए हमें यहाँ पे शेल्स चाहिए होगा, ठीक है। तो ये जो शेल है, अब यहाँ पे नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ गए। नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ने की वजह से स्टूडेंट्स किसी भी एटम का जो है वो एटॉमिक रेडियस जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो क्योंकि एन आइन चीज़ बनती उसी वक्त है, एटम बनता ही उसी वक्त है जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये एन आइन बनेगा, और एन आइन का जो रेडियस होगा वो न्यूट्रल एटम से स्टूडेंट्स जो है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। इसका अगर मैं न्यूट्रल एटम बनाऊँ ना तो ये न्यूट्रल एटम ऐसे होगा, ठीक है। इसका न्यूक्लियस है और इसके अंदर ये 2 इलेक्ट्रॉन है, एक शेल के अंदर, दूसरा शेल मैंने बाद में लगाया। ये शेल स्टूडेंट्स पहले से इसके अंदर मौजूद नहीं है। तो एटॉमिक रेडियस अगर आयनिक बॉन्ड होगा 2 एटम्स के दरमियान, तो इसमें स्टूडेंट्स हमारी फर्स्ट ईयर की बुक में इतना ही डिस्कस किया गया कि आपने बताना है कि उसका कैटाइनिक रेडियाई जो होगा उसका एटॉमिक साइज़ जो मदर एटम होगा या जो न्यूट्रल एटम होगा उससे बड़ा होगा या छोटा होगा। और अगर आप एनायनिक रेडियाई देख रहे हैं, एनायनिक रेडियस देख रहे हैं, तो उसका जो साइज़ है वो छोटा होगा या बड़ा होगा। तो स्टूडेंट्स होप सो आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो गया होगा। और अगर स्टूडेंट अगर हम नेक्स्ट देखते हैं कोवलेंट बॉन्ड, यानी अगर 2 एटम के दरमियान जो बॉन्ड है वो कोवलेंट है, तो इसमें ये होता है कि स्टूडेंट्स ये बेसिकली आपका जो एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन है, एटॉमिक रेडियस की यही डेफिनेशन यहाँ पे फॉलो होती है कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 आइडेंटिकल एटम्स बॉन्डेड टुगेदर। यानी जो एटॉमिक रेडियस होगा कोवलेंट बॉन्ड का, उसकी सेम डेफिनेशन एटॉमिक रेडियस वाली होगी। उसका मतलब ये होगा कि अगर आपके पास स्टूडेंट सपोज करें यहाँ पे 2 क्लोरीन के एटम्स हैं, ठीक है, कोई भी एटम्स आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 क्लोरीन के एटम लिए हैं, ये क्लोरीन 1 है और स्टूडेंट्स आपके पास क्लोरीन 2 है। अब स्टूडेंट्स इनके दरमियान जो इनका एटॉमिक रेडियस है, ठीक है, सॉरी इनके दरमियान ये जो न्यूक्लियस के दरमियान जो ओवरऑल इनका डिस्टेंस है, ठीक है, ये डिस्टेंस स्टूडेंट्स इनका है 198 पाइकोमीटर, ठीक है, या आप इसको सिंपल मीटर का नाम दे दें, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस है इसको आप मीटर का नाम दे दें। और जो आपके पास एटॉमिक रेडियस है, ठीक है, ये इनका हाफ होगा, यानी इसका जो 198 है इसका हाफ होगा 99 पाइकोमीटर। यहाँ पे भी स्टूडेंट्स पाइकोमीटर आएगा। तो अब यह है कि जो भी आपका ओवरऑल डिस्टेंस होगा 2 एटम्स के न्यूक्लियस के दरमियान, उसका जब हाफ लेंगे तो वही एटॉमिक रेडियस होगा कोवलेंट बॉन्ड के केस में। और आयनिक बॉन्ड के केस में मैंने आपको बताया कि इसका जो एटॉमिक रेडियस होगा वो वहाँ तक होगा जहाँ तक इसका इन्फ्लुएंस, मतलब ये इतनी अपनी जो फोर्स है या अपना जो भी इसका इन्फ्लुएंस है ये दूसरे एटम्स के ऊपर लगा सकता है, ठीक है। जैसे आपको मैंने बताया ना कि अगर आप उसको इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है, वो कैटाइन बन जाएगा, ठीक है। जब वो कैटाइन बनेगा तो उसका जो बाहर की तरफ जो, क्योंकि कैटाइन बनेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के समेत पूरा का पूरा शेल स्टूडेंट्स यहाँ से रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो आयन का न्यूक्लियस है, ठीक है, ये बाहर वाले जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो उसके बाद रह जाएंगे उनको अपनी तरफ ज़्यादा खींच सकेगा, ठीक है, जिसकी वजह से इसका साइज़ जो है ना वो डिक्रीज़ हो जाता है, इसका जो साइज़ है ये इंक्रीज़ होता है, ठीक है। इस चीज़ को हमने आगे भी डिस्कस करना है। तो यह है कि अगर आपको जो एनायनिक रेडियाई है इसमें स्टूडेंट्स क्योंकि बाद में जो है वो शेल्स बढ़ जाते हैं, न्यूट्रल एटम में एक शेल है और यहाँ पे शेल्स 2 हो गए। अब ये जो न्यूक्लियस है ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को उस तरह से अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकता जिस तरह ये इसके अंदर करता है, तो इस वजह से इसका जो साइज़ है ये इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स लास्ट में आपने ये चीज़ याद रखनी है कि एटॉमिक रेडियस का जो यूनिट्स है स्टूडेंट्स हम इसको 2 यूनिट्स के अंदर लिखते हैं। एक तो एटॉमिक रेडियस का यूनिट है पाइकोमीटर जिसकी वैल्यू है 10⁻⁻12 मीटर, और एक हमारे पास एंगस्ट्रॉम है जिसकी वैल्यू है स्टूडेंट 10⁻10 मीटर। तो ये भी आपने याद रखना, जो 1 एंगस्ट्रॉम होता है ये 100 पाइकोमीटर के इक्वल होता है। तो होप सो स्टूडेंट्स आपको एटॉमिक रेडियस और इसकी जो 2 टाइप्स हैं, एटॉमिक रेडियस इन केस ऑफ आयनिक बॉन्ड एंड एटॉमिक रेडियस इन केस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारा लेक्चर होगा वो होगा कि कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो कि एटॉमिक रेडियाई को अफेक्ट करते हैं।